आई एम नीतू माथुर, बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हम कर रहे हैं। उसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने देखा मुख में पाचन, उसके बाद में हमने देखा आमाशय में पाचन, उसके बाद में हमने देखा इंटेस्टाइन के अंदर पाचन, जो इसकी शुरुआत में हमने डिओडेनम या गृहिणी में पाचन देखा था। अब आहार इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत्र के अंदर पाचन, जब मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसके 3 भाग होते हैं, गृहिणी, जेजुनम और इलियम। तो हमने गृहिणी में पाचन ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर अग्नाशय और पित्ताशय जो है वो अपना काम करते हैं। पित्त रस आता है, अग्नाशय रस आता है, और वहाँ पर प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का यानी कि शर्करा का और वसा का पाचन होता है। जो इलियम होती है डिओडेनम के बाद में, जो फाइनल सेक्शन होता है, वो छोटी संरचना होती है। वो बीट ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, बाइल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है, जो बाइल के अंदर लवण होते हैं उनको, और जो कि जेजुनम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो फिर इलियम में ही एब्जॉर्ब होता है। इलियम की खास बात यह है कि इसकी जो दीवारें होती हैं उसमें कई सारे अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिनमें अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। और ये विलाई जो है वो अवशोषण की सतह को काफ़ी बढ़ा देती है। इसमें कई सारी लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं का इसमें जाल होता है, जो कि अमीनो एसिड और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं और फिर उसको लिवर में फाइनली पहुंचाती हैं। इसमें कुछ लैक्टियल्स भी होती हैं, जो कि लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ लसिका वेसल्स होती हैं, और वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित करते हैं, जो कि फैट के डाइजेशन के बाद बनता है। इस विलायक के अंदर सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार और लंबवत चिकनी पेशियां होती हैं, जो कि वेव्स के द्वारा, तरंगों के द्वारा भोजन को जो है, डाइजेस्टेड फूड को जो है वो आगे बढ़ाती हैं, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कोलोन में भेज दिया जाता है। ये देखिए आप, इसके अंदर जो ये अंतर्वलन है, उंगलीनुमा प्रवर्ध है, जिन्हें हम विलाय कहते हैं, आंत की या इलियम की आंतरिक सतह पर हम इसको देखते हैं, जिसके अंदर ये मस्कुलरिस म्यूकोसा है, मसल की कोट है, ये मसल्स हैं इसके अंदर, ये सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन। और इसमें खास बात यह है कि इसमें ब्लड वेसल्स, रक्त केशिकाओं के साथ साथ में लसिका केशिका भी, लिम्फ वेसल्स भी उपस्थित होती हैं, और ये स्तंभाकार कॉलमनार कोशिकाएं जो है वो इसका स्तर बनाती हैं। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, इलियम, और इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो इंट्राल्यूमिनल जो कंटेंट्स हैं जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो पाचन में इम्पॉर्टेंट है, उसका ये श्रवण करते हैं। मुख्य रूप से जो रस होते हैं वो शर्करा को सॉल्युबलाइज करते हैं, तरलीकरण उसका करते हैं, प्रोटीन का तरलीकरण करते हैं, वसा का तरलीकरण करते हैं, और रिड्यूस दैम टू रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो जटिल पदार्थ है उनको और छोटा तोड़कर सिंपलर कंपाउंड के अंदर परिवर्तित करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं पाचन हेतु। इरेप्सिन, हमने अभी देखा कि जो प्रोटीन था वो डिओडेनम के अंदर, गृहिणी के अंदर प्रोटीन के ऊपर ट्रिप्सिन एंजाइम काम, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंजाइम काम करता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बदल देता है। लेकिन इरेप्सिन जो है, जो यानी कि प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में छोटी आंत में आता है, इलियम में आता है, वहाँ इरेप्सिन अपना कार्य करता है और फिर फर्दर पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्लों में बदल देता है। देखा कि शर्करा का जो पाचन है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, सलाइवरी एमाइलेज उसका प्रारंभ करते हैं, और फिर जब वो स्टमक में आता है तो प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन कार्बो जो माल्टेज है, जो एमाइलेज है, वो स्टमक तक में कंटिन्यू करता है, पर वहाँ उसकी क्रिया कम पड़ जाती है। उसके बाद में डिओडेनम में आने के बाद में एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट पर, और फिर जो अर्धपचित शर्करा है, इस रूप में जब वो आंत शुद्रांत में आती है तो माल्टेज एंजाइम उस पर काम करता है, और फिर उसको बिल्कुल सरम सिंपल शुगर के अंदर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जो एब्जॉर्ब होने लायक होती है। पाचन शर्करा का मुख से प्रारंभ हुआ, लेकिन पूर्ण होता है शुद्रांत में। लैक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि शुद्रांत में उपस्थित होता है, और वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है।
एक एंजाइम जो है ये उम्र के साथ कम होता जाता है लैक्टेज, तो इंटॉलरेंस लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है मिडल ईस्टर्न एशियन के अंदर ओल्डर पॉपुलेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। में सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। इस तरह से जो भी डायसैकेराइड्स हैं, हमने देखा पॉलीसैकेराइड्स मुख में होते हैं, उनका डायसैकेराइड में कन्वर्जन हो जाता है, फिर और फर्दर उनका डाइजेशन आमाशय से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादातर उसका शुद्ध डिओडिनम में ग्रहणी में उसका पाचन होता है एमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा। उसके बाद में माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज जो है वो फर्दर जो डायसैकेराइड्स होते हैं उसको सरल शर्करा मोनोसैकेराइड्स में बदल देते हैं, जो अवशोषण के लायक होती है। तो हमने देखा कि एक मोस्ट केमिकल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण होता है, और एंजाइम्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन पॉलीसिस्टोकाइनिन, जो कि न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस से उद्दीपित होते हैं। यहाँ पर सिक्रेटिन हार्मोन जो भी और है जो बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है पैनक्रियाज से, जो कि पोटेंशियली हार्मफुल एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो हमने देखा प्रोटीन जो है वो स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में पहुँच जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक उसका पाचन चलता रहता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पैंक्रियाज के जो अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को पाचन कर देते हैं। कार्बोक्सीपेप्टिडेज या पैंक्रियाटिक ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो होता है वो अमीनो एसिड को तोड़ देता है। एमिनोपेप्टिडेज और डायपेप्टिडेज जो होते हैं वो फिर अमीनो एसिड के री एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल चुके हैं। जो पैनक्रियाटिक लाइपेज था उसने उसको ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स। पैनक्रियाटिक लाइपेज वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम बाइल सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। तो बाइल सेल्स जो है वो पाइसीकृत करते हैं वसा को, और फिर पाइसीकृत वसा के ऊपर एंजाइम फैट के ऊपर लाइपेज काम करते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो इस तरह से ब्रेकडाउन उनका वाला उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। हमने देखा कि जो मोनोसैकेराइड्स के अंदर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड्स में बदल देता है, और फिर अनडाइजेस्टेड रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जहाँ कि उन इंटेस्टिनल बैक्टीरिया द्वारा वो डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम टेक ओवर फ्रॉम ही देयर। यहाँ से ब्रश बॉर्डर जो होते हैं वो डेक्स्ट्रीनेज और ग्लूकोमाइलेज होते हैं, जो कि ओलिगोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं, और माल्टेज सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम्स होते हैं जो कि अब इनका पाचन करते हैं। हमने देखा कि जब इलियम के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स, बाइल इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड हियर एंड रिटर्न टू द लिवर थ्रू ब्लड वेसल। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रोटीन है वो सिंपल अमीनो एसिड में परिवर्तित हो चुका है, जो स्टार्च था पॉलीसैकेराइड्स थे वो मोनोसैकेराइड्स में परिवर्तित हो चुके हैं, जो फैट्स थे वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो चुके हैं, और जो इनके अंदर विलाय हमने देखी जिसके अंदर की ब्लड वेसल्स भी हैं और लसिका की लिम्फ वेसल्स भी हैं, वो दोनों ही अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। साथ में ही जो बाइल यहाँ से आ रहा है डिओडिनम से पित्तरस, वो नीचे तक जब पहुँचता है वो भी वापस से आहार नाल में इलियम के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हमने देखा कि ये किस तरह से इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। डाइजेशन स्टार्ट मुख में ही प्रारंभ हो जाता है स्टार्च का, लेकिन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो आते आते इंटेस्टाइन में आते आते ही वो अवशोषण के लायक बनता है, और हम इसकी अलग अलग सतह में ग्रहणी में जेजुनम में और ईलम में पाचन देखते हैं। और विलाय जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल हमने देखा, ये विलाय का इम्पॉर्टेंट रोल होता है एब्जॉर्प्शन में। तो आँत तक आते आते विभिन्न एंजाइम्स जो है रेप्सिन माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज उनको पाचन कर लेते हैं। तो यहाँ आते आते प्रोटीन का भी पाचन हो चुका है, वसा का भी पाचन हो चुका है, और शर्करा का भी पाचन हो चुका है, अर्थात कि वह जटिल रूप से अपने सरल रूप में रूपांतरित हो चुके हैं और अब वो अवशोषण के लायक बन चुके होते हैं।